अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इसकी वीडियो में मैं हूं आपके साथ अब्दुल अज़ीम बिलाली और सदफ़ अकेडमी आप चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बच्चों का एक दुख बयान करना चाहता हूं। काफ़ी बच्चों का जो अरबिक से तैयारी करते हैं, 3 साल हो गए, 4 साल उनको हो गए, लेकिन जेआरएफ नहीं हो रहा है। और उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि उनकी लैंग्वेज कमज़ोर है। पहले तो मैं सिर्फ पेपर 1 की बात करता था कि इंग्लिश में मात खाते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं कि जो अरबिक का पार्ट है, अरबिक में लैंग्वेज कमज़ोर होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत आती है ना? ब्रांच लैंग्वेज कमज़ोर होने की वजह से जो अभी रीडिंग कम्प्रिहेंशन का पार्ट है, वो उनका पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। कितने बच्चे ऐसे हैं 10 के 10 के पूरे क्वेश्चन गवा देते हैं, ठीक है? कितने बच्चे ऐसे हैं तो 1-2 क्वेश्चन ही कर पाते हैं क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इबारत पढ़ना नहीं आती, उनको उससे तर्जुमा नहीं होता है। रेक्टिफिकेशन वाला जो पार्ट है उन्होंने कर लिया है ना? अरबिक कमज़ोर होने की वजह से कभी-कभी क्वेश्चन भी समझ में नहीं आते हैं। जिन क्वेश्चन का जवाब उनके माइंड में रेक्टिफिकेशन के हिसाब से उनको याद होता है, ठीक है? तो मतलब अरबिक कमज़ोर होने की वजह से वो 20 से 30 क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं। समझ रहे हो? जो 20 से 30 क्वेश्चन दूसरे बंदों के लिए जिनकी अरबिक कमज़ोर है, वो या कि उनकी तैयारी में ही नहीं आता है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन बगैर तैयारी के हमें कुछ भी, ठीक है? उनको दे दो वो कर लेंगे। रीडिंग कम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, ग्रामर के 7-8 क्वेश्चन हो जाते हैं उनके लिए, मतलब तबाही बन जाते हैं। ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए। फिर ट्रांसलेशन के क्वेश्चन भी उसी तरीके से आते हैं जो आपके अरबिक लैंग्वेज मजबूत होने की कैटेगरी में आएंगे। फिर इनके सबके ऊपर बलागा आ जाती है। चलो बलागा हमारी एक लिमिटेड ऐसी है कि उसके पीवाईक्यूज देख लो या उसकी मिसालें याद कर लो तो कहीं ना कहीं उनको फंस जाता है ना? लेकिन तकरीबन मैं मानता हूं 20 से 30 क्वेश्चन की वजह बनता है जहां पे ये बिल्कुल कमजोर होते हैं। और इस हालत में, अरबिक कमजोर होने की हालत में, उनसे कभी भी नहीं हो सकता। ट्रांसलेशन का पार्ट है उनके लिए तूफान बन जाता है। फिर ट्रांसलेशन के पार्ट को वो मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इडियम्स फेरिसेस वगैरह भी ला रहे हैं, है ना? मिसालें वगैरह, अरबी की मिसालें होती हैं उनको इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश की मिसालें होती हैं उनको अरबी में बताइए। इस तरीके से उसको और मुश्किल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए आप लोगों को देखो अरबिक मजबूत करना होगी। जो नए बच्चे हैं, अभी आपके पास टाइम है, 60-70 दिन है, कुछ ना कुछ जो आप कर सकते हो कर लीजिए। जो बच्चे आगे अपनी लाइफ में तैयारी करना चाहते हैं, जो 26 में कभी तैयारी करेंगे, जून 2026 के लिए, दिसंबर 2026 के लिए, तो आप लोग अपनी सलाहियत को बयान बनाना शुरू करें, ठीक है? इसके लिए जैसे ट्रांसलेशन का अगर पार्ट की बात मैं बात करूं कि ट्रांसलेशन का जो पार्ट है उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी 8 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन कभी कभी अलग अलग एग्जाम में आते हैं, 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ट्रांसलेशन के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे नहवल इंशा व तर्जुमा मैं कहता हूं, उस किताब को पढ़िए, उसका ट्रांसलेशन करिए। ये बेसिक किताब है बिल्कुल। अगर उससे ऊपर का आपका लेवल है तो दुरूसुन फिर तर्जुमत सोफिया, जो हबीबुल्लाह खान साहब की किताब है, आप उसको पढ़िए, उसको लगाइए, उसकी वोकैबुलरीज वगैरह को याद करिए, ठीक है? इसी तरीके से आप जो है, मुजीब सर ने एक किताब निकाली है, जो हमारे सेंटर से है, मुजीब सर, उन्होंने एक किताब निकाली है तर्जुमा पे, तो ट्रांसलेशन की वो किताबें आप देख सकते हो। ये इंडिया में लिखी हुई किताबें हैं। उसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पर जो किताबें लिखी गई हैं, आपकी लाइब्रेरी में जरूर होंगी वो किताबें। ट्रांसलेशन पर आपकी लाइब्रेरी में किताबें होंगी, जो अरबिक डिपार्टमेंट की जो लाइब्रेरी होगी। उसके अलावा आप पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां से गूगल वगैरह से ट्रांसलेशन की किताबें जो इंटरनेशनल लोगों ने लिखी हैं, बेसिक भी मिल जाएगी, एडवांस भी मिल जाएगी, मोर एडवांस भी मिल जाएगी, है ना? सब लेवल की आपको ट्रांसलेशन की किताबें मिल जाएंगी। आप उनको भी पढ़िए, उनसे भी इस्तेफादा करिए। बहुत सारी किताबें हैं और इंडिया के टीचर तो ट्रांसलेशन पे ऊपर नीचे का लिखते ही रहते हैं। जैसे शायद 1-2 किताबें इनकी जो जामिया के एचओडी हैं आज के टाइम पे, नसीम सर, उनकी कुछ किताबें आप उनको पढ़िए, है ना? बेसिक से शुरुआत करने के लिए। इसी तरीके से ग्रामर को भी जरूर पढ़िए। ग्रामर को पढ़ने के लिए मैं नहव वल इंशा वो नहल वाजे को कहता हूं। हमारा ग्रामर का कोर्स भी चल रहा है, आप ग्रामर का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपकी अरबी इबारत को भी ठीक कराया जाता है, जिसके रीडिंग कंप्रेहेंशन आपकी ठीक हो सकती है। इसी तरीके से ट्रांसलेशन के ही पार्ट में या रीडिंग कंप्रेहेंशन के पार्ट में आप अखबारात को पढ़ सकते हैं, जो जरीदतुल शर्क, जरीदतुल रियाज वगैरह, शर्कुल औसत या रियाज वगैरह, या मैगजीन वगैरह आती हैं, अलबास, राइद वगैरह आते हैं जो इंडिया से निकलते हैं या बाहर के मुश्तमा वगैरह निकलते हैं, ये इनके मैगजीन्स वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, या इसी तरीके से और भी जो अरबी किताबें होती हैं, जो अरबिक लैंग्वेज को सिखाने के लिए किताबें आती हैं। कलील दिमना की जो किताब है, कलील दिमना किताब है, ठीक है? इस तरह की कुछ किताबों को आपको पढ़ते रहना चाहिए। रीडिंग से ही आपको रीडिंग आएगी, रीडिंग से ही आप समझ पाएंगे, आपकी इबारत अच्छा होगी। और जिन लोगों की इबारतें अच्छी नहीं है, जिनको इबारत समझ में नहीं आती है, इराब भी अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, तो उन लोगों को मैं कहूंगा कि वो एक उस्ताद को पकड़ें। अपने फिजिकल जो आपका उस्ताद कोई भी हो सकता है, जो आपसे ज्यादा जानता है वो आपका उस्ताद है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपके टीचर हो, आपकी बहन हो, आपके अब्बू हो, घर में कोई भी हो, आपकी सहेली हो, आपका सहला हो, ठीक है? जो भी हो, उसको पकड़िए कि मुझे अरबी नहीं आती, तो मुझसे अच्छी अरबी जानते हो, एक पेज में आपके सामने रोजाना पढ़ा करूंगा और इसको मुझे करेक्ट करना। ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। हाँ, आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ग्रामर भी आपको पढ़ाई जा रही है। नौलवाजे का दूसरा पार्ट शुरू हो गया है ना? दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट इंशाल्लाह एग्जाम तक कवर कराया जाएगा। वहां पर आपको इबारतें भी पढ़ाई जाती है। इबारत भी का 1-2 दिन होते हैं। जैसे आज ही का जो क्लास अगर होगी हमारी इंशाल्लाह, तो उसमें इबारत पढ़ाई जाएगी, वहां बच्चों को समझाया जाता है, बताया जाता है, उससे काफी फायदा होता है बच्चों को जो भी ज्वाइन करते हैं, है ना? ग्रामर के पार्ट जो है, बहुत सारे कंसेप्ट हमने 1000 बार पढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशन नहीं आती है। और यूजीसी नेट एग्जाम में या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाइड ग्रामर ही आती है, तो वो परेशान होते हैं। तो इसलिए आप जो है हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं।
बाकी यकीन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रांसलेशन का पार्ट जो है आपका कवर कराया जाएगा। ठीक है, और ट्रांसलेशन में हमें थोड़े से माहिर जो उस्ताद हैं ट्रांसलेशन के लिए उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो आपका यहां तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।